है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार तेज़ करनी है। इस लॉकडाउन में खामोशी से पढ़कर हमें अपने सफलता की कहानी लिखनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल से जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी मैथ के लिए, हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई के लिए जो है साधारण ब्याज टॉपिक लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसे हम एक खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगे, एक नई जोश, नए उत्साह व नई उमंग के साथ में पढ़ेंगे। क्या होता है साधारण ब्याज, कैसे साधारण ब्याज के सवालों को हम सेकेंडों में कर सकते हैं, आज इस तरीकों को हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ब्याज की कहानी आई आखिर कहाँ से। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आदमी जो था इतना सेल्फिश नहीं था, एक दूसरे के लिए लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोग सेल्फिश होते गए, लोग हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढने लगे। उसी तरह से धीरे धीरे आदमी जो है मदद के सिवाय, दूसरे शब्दों में हम ये कहें, मदद ना करके के पैसा अगर देता था तो उसके बदले में कुछ क्या लेने लगा, ब्याज लेने लगा। और उस ब्याज दो प्रकार से पड़ता है, एक साधारण ब्याज होता है दोस्तों, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज को डिस्कस करेंगे। जब साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन खत्म कर लिए जाएंगे, उसके बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, हमने पहले ही बताया है कि साधारण ब्याज मूलधन पर दिया जाने वाला ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज ही कहलाता है। मूलधन दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे कोई दादा है, कोई दादाजी, वो क्या हुआ कि बैंक को गए, दादाजी बैंक को गए और बैंक से उन्होंने क्या किया, 1000 रुपये उधार ले लिए। बैंक से 1000 रुपये दादाजी ने उधार ले लिए। बैंक के जो मैनेजर थे, मैनेजर से दादाजी ने पूछा कि बाबूजी, जो आप पैसे मुझे उधार दे रहे हैं, ये किस बेसिस पर उधार दे रहे हैं। तो मैनेजर ने कहा कि सुनिए दादा, जो हम ये आपको पैसे दे रहे हैं ये 10% की साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि दादा 1000 रुपये पर जब 10% के हिसाब से ब्याज देंगे तो 1000 का 10% कितना बनेगा दोस्तों, 1000 लिखिए और 10% अगर आपको निकालना है तो 10 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 का 10 से गुणा 100। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दादा बैंक को कब गए, दादा बैंक को अगर जनवरी महीने में गए और जो है 1000 रुपये मैनेजर साहब से 10% की ब्याज पर लेकर के आए, तो एक साल में दादा 100 रुपये एक्स्ट्रा करके कुल मिला के अगर वो अपने ब्याज से छुट्टी पाना चाह रहे हैं तो दिसंबर महीने में 1100 रुपये दे करके छुट्टी ले सकते हैं। बस यही है साधारण ब्याज। अगर दादा उस वर्ष नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे वर्ष भी 1000 रुपये पर ब्याज लगेगा, जो 100 रुपये ब्याज हो गया था, इस ब्याज पर ब्याज दादाजी को नहीं देना। बस यही होता है साधारण ब्याज। एसएससी साधारण ब्याज में आपसे सवाल पूछेगी कहाँ से, एसएससी साधारण ब्याज से आपको दर पूछ सकती है, आपसे समय पूछ सकती है, मूलधन से संबंधित प्रश्न पूछ सकती है और मिश्रधन से संबंधित प्रश्न पूछ सकती है। दर आपको पता ही, अभी हम इसके जस्ट बाद दर ही आपको समझाएंगे। समय एक डेफिनेट टाइम पीरियड जो होगा, मूलधन जो आप लेंगे या देंगे। मिश्रधन क्या होता है, बेसिकली मिश्रधन जो होता है वो आपका मूलधन जो लेते हैं या किसी को देते हैं प्लस जो ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चीज़ें जो मिल करके धन बनता है, उस धन को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं दोस्तों। तो अब आगे हम ये समझेंगे कि दर किसे कहते हैं और इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि दर पर ही क्या करें, दर पर ही सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। दर आपको जाननी है क्या होती है, बस दर जान जाइए आप, सारे प्रश्न उसी से हम टैकल कर लेंगे। जो I बराबर PRT वाला फार्मूला है, इसको हम एक प्रकार से समझ लीजिए, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा जो लोग फार्मूले के आदी हो गए हैं उनको हम बताएंगे जरूर कि इस प्रश्न में आप फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जो बिना फार्मूले के सवालों को करना चाहता है उसको हम बिल्कुल बिना फार्मूले के एक एक सवाल को करके दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए।
क्या होती है? मोटे मोटे तौर पर अगर हम केवल दर को ही लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 100 रुपये के धन पर एक साल में, साल ओढ़ने वाला नहीं, वर्ष बना, कुछ लोग ओढ़ने वाला समझ लेंगे, वर्ष। 100 रुपये के धन पर एक साल या वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर है। जैसे आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आपने बैंक में एक साल के लिए क्या किया? 100 रुपये दोस्तों जमा कर दिए। 100 रुपये आपकी जेब में थे, एक साल के लिए बैंक में जाकर के आपने जमा किया और बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया? आर। इसको हम ब्याज कहें या इसी आर को हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमने लिखा है क्या? 100 रुपये के धन पर एक साल या वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। तो 100 रुपये पर अगर एक वर्ष में 8 रुपये ब्याज मिला तो उसी को हम दर कह सकते हैं। अगर यहाँ से हम कहें कि 1 रुपये पर आप कैलकुलेट करिए तो एक वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? R/100। या यहीं से हम कहें कि आप P रुपये पर कैलकुलेट करें तो P से आप गुणा करवा दीजिए, PR/100 हो जाएगा, PR/100 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर P रुपये पर ही हम कहें आपसे 1 ईयर के लिए ना करके T ईयर के लिए करिए तो आप क्या करेंगे? PRT/100 कर देंगे। जो आप फार्मूला याद करते हैं I बराबर PRT, ये यही वाला फार्मूला है भाई। जो नोट करना चाहे नोट कर सकता है। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 वाला फार्मूला यही है दोस्तों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीज बताते हैं। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ भी लिया। हमने क्या बताया आपको कि 100 रुपये की राशि पर एक साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? दर। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपने क्या फार्मूला निकाला? PRT/100। दोस्तों कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिल जाएंगे कि कहेगा T1 टाइम पीरियड दे दे, T2 टाइम पीरियड दे दे और T3 टाइम पीरियड दे दे। ये आपका क्या है? समय ऐसे दे दे और दर अलग अलग हर वर्ष मान लीजिए T1 वर्ष में दर आपको कितनी दे दे? R1, T2 वर्ष में दे दे R2 और T3 वर्ष में दे दे R3। तब आप सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? T1 R1 और प्रिंसिपल क्या रखे? वही रखे, मूलधन वही रखे। उसी मूलधन पर पहले वर्ष में R1 के हिसाब से ब्याज दे, दूसरे T2 ईयर में R2 के हिसाब से ब्याज दे, तीसरे T3 वर्ष में क्या करें? R3 के हिसाब से ब्याज दे। तब आप क्या करेंगे? फार्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT/100। तो P तो सेम ही रहेगा, पहले वर्ष के लिए R1 T1 हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए R2 T2 हो जाएगा और तीसरे वर्ष के लिए R3 T3 हो जाएगा। और बटे में क्या होता है? 100, तो आप 100 लिख लीजिए। यहाँ से SI बराबर P क्या कर लीजिए? सभी में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100 कर लीजिए। ये जब आपको तब यूज करना है जब टाइम पीरियड क्या हो? अलग अलग दिया गया हो और प्रत्येक वर्ष दर भी क्या दी गई? अलग अलग दी गई हो। तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम सवाल पे आते हैं और सवाल के थ्रू एक खूबसूरत अंदाज में आपको बताते हैं कि कैसे साधारण ब्याज के प्रश्नों को देख के यूं करें। दोस्तों जो बेसिक चीजें थे वो हमने आपसे डिस्कस कर दी, बता दी। बस आपको फार्मूला याद ही नहीं करना है, आपको केवल सवाल को देख के यूं निहार के बस क्या कर देना है? सीधे ऑप्शन पे टिक करना है। दोस्तों कैसे? देखिए, सबसे पहला तरीका जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला तरीका आपको बताने जा रहे हैं देसी वाला, जो सभी लगाते हैं। कैसे करेंगे? सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से ₹3500 कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करें हम
कि मूलधन बराबर मान ले हम P, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज कह रहा है 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, मूलधन से रुपए 3500 कम है, मूलधन P है, इससे आप 3500 कम कर लीजिए। दर आपको कितनी दी गई है? 12.5%, तो 12.5% लगा लीजिए। और टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 3 ईयर। फार्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT बटे 100। तो SI कितनी? P माइनस 3500, ये हो गई SI बराबर PRT। P मतलब मूलधन, टाइम पीरियड कितना दिया, R कितना है? 12.5%, इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से लिख रहे हैं 1/8। और टाइम पीरियड T कितना दिया गया है? 3 ईयर का, बटे क्या होता है? 12.5% को हमने 1/8 कैसे लिख लिया, ये चीज आप देख लीजिए। 12.5% को ऐसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 2%। जब परसेंट हटाते हैं किसी चीज से तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। 25 चौके 100, 4 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। इसी को हमने डायरेक्ट उठा के क्या कर दिया? 1/8। अब आप इसको करना चाहें, जिसको ये तरीका पसंद हो, फिलहाल मुझे तो इससे करना ही नहीं है, जिसको ये वाला पसंद हो वो अपना पूरा करवा ले। और यहाँ से जो है P की वैल्यू निकल आएगी, P की वैल्यू जो आएगी वही हमारा मूलधन हो जाएगा। और ब्याज निकालना है तो जो P की वैल्यू आएगी उससे आप क्या करिएगा? 3500 घटा दीजिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तरीका नंबर 2 क्या है? तरीका नंबर 2 ये है सवाल को करने का कि जैसे हमको क्या दिया गया था, दर दी गई थी 12.5%, इसकी हमने आपको फ्रैक्शन अभी निकाल के कितनी बताई? 1/8। दोस्तों परसेंटेज चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है फिलहाल, लेकिन परसेंटेज चैप्टर से आपको ज़्यादा नहीं जानना, इसमें से एक बेसिक सी बात है वो समझ लीजिए। इसके बाद अभी जब परसेंटेज चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे चीज़ें विधिवत। अगर 12.5% बराबर 1/8 लिखा हुआ है तो ये जो हर वाली वैल्यू होती है 8 जो है यही हमारा क्या होगा? ओरिजिनल या रियल वैल्यू। इसी को हम क्या मानेंगे? ओरिजिनल या रियल वैल्यू। तो हम इसको क्या, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी इसमें? इस सवाल के हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो हमारा मूलधन होगा वही तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो हम मूलधन क्या ले रहे हैं? 8 यूनिट मान ले रहे हैं। सवाल ये कह रहा है कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से रुपए 3500 कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हमारी जेब में भैया रुपए कितने हैं? 8, और उस 8 रुपए का 12.5% के हिसाब से अगर ब्याज मुझे मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये बेस में वैल्यू 8 है, 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे तो कितना है? 1 है। चाहे आप करके देख लीजिए, 8 का 12.5% कितना आएगा? 1 आएगा। तो प्रिंसिपल मूलधन हमने मान लिया 8 यूनिट, और 8 यूनिट का 12.5% 1 बनेगा। कहने का मतलब अगर हमारी जेब में 8 रुपए हैं और बैंक मुझे 12.5% के हिसाब से ब्याज दे रही है तो 1 वर्ष में मुझे 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ से जो SI मिलेगी 1 वर्ष में 1 मिलेगी, जबकि टाइम कितना दिया गया है? 3 वर्ष का। तो 8 रुपए हम 3 बार बैंक में जमा करेंगे और बैंक हमें हर वर्ष 1 रुपया ब्याज देगी। तो 3 वर्षों में कितना ब्याज दे देगी? टोटल 3 यूनिट। किसी को डाउट? 8 रुपए पर 12.5% के हिसाब से 1 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा। टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 3 वर्षों का दिया गया। तो ब्याज हमें कितना मिल जाएगा? 3 यूनिट मिल जाएगा। सवाल क्या कह रहा? अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये हमारा मूलधन है, ये ब्याज है। मूलधन और ब्याज के बीच में अंतर कितने का है? 5 यूनिट। 8 यूनिट से 3 यूनिट घटाएंगे कितना आएगा? 5 यूनिट। जबकि प्रश्न ये कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से रुपए 3500 कम है, जबकि कम कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 3500, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई? 700। 5 सते 35 डबल 0। पूछ आपसे कह रहा मूलधन, मूलधन कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 700, तो 8 सते 5600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 3 यूनिट में आप गुणा करवा दीजिए 700 से, 2100 रुपये आपका क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए 3500 का। ये तरीका थोड़ा सही, इससे बेहतर तरीका क्या है?
12.5% के हिसाब से मान लीजिए आप डायरेक्ट प्रिंसिपल P बराबर 100 यूनिट मान लीजिए, R बराबर 12.5% दिया गया है। 12.5% जो मैंने सबसे पहले ही आपको डिफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर है या दर ही ब्याज है, तो 100 यूनिट मान लिया तो R बराबर 12.5% कहने का मतलब एक वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिलेगा 12.5 यूनिट, जबकि टाइम पीरियड कितना दिया गया है, टाइम पीरियड ब्याज, अगर ब्याज की बात करें तो एक वर्ष में 12.5 और 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा 12 3 36 5 3 15, तो 36 37.5 मिल जाएगा। क्लियर, 37.5 मिल जाएगा, 37.5 मिलेगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, ब्याज और मूलधन के बीच में अंतर कितने का आएगा, 100 से 37.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 62.5, और ये 62.5 जो अंतर है वो किसके बराबर दिया गया 3500, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे 56 के बराबर आ जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। 37.5 यूनिट में 56 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21 हो जाएगा। आप इस अंदाज से लगाइए, उस अंदाज पे जाइए ही, आप इस अंदाज पे लगाइए कि 37.5 में अगर हम किससे गुणा करेंगे 56 यूनिट से गुणा कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। दोस्तों तीनों तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे उससे आप करिए, फिलहाल मेरे हिसाब से इट इज द बेटर ऑप्शन। अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल हमने आपको 3 तरीके बताए, बेहतर से बेहतर मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों को जो प्रीफर करे उस तरीके को आप लगा सकते हैं। मोस्टली सवालों में हम क्या करेंगे 2-2 तरीके से आपको सवाल बता देंगे, लेकिन उसमें से जो बेस्ट होगा वो हम आपसे कहेंगे कि आप उसको लगाइए। बेहतरीन की तलाश में, जीवन में अपने बेहतर की तलाश में रहिए। खूबसूरत सवालों की तरह एक अगला नगमा पेश है दोस्तों, देखते हैं इसको। 800 रुपये पर 3 साल में 6% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये 800 रुपये हम इसको क्या मान सकते हैं, ये मतलब मूलधन है। 3 साल में, साल को क्या कहेंगे समय, टाइम पीरियड, इसको क्या मान लें टी मान लें। कह रहा 6% की दर से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी दर, आर हो जाएगी। कितना साधारण ब्याज मिलेगा। जो बेसिक चीजें बताई जाती हैं, जो बेसिक चीजें बताते हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखना चाहें तो एसआई बराबर हमारा क्या होता है पीआरटी बटे 100, बी कितना है 800, आर कितना है 6, टाइम पीरियड 3 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48, 48 गुणे 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 144। इससे हम करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 100 रुपये की राशि पर एक वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा वही हमारा क्या होगा दर, और जो दर होगी वही हमारा क्या होगा ब्याज होगा। दूसरे तरीके से अगर हम ये मान लें 800 रुपये, अगर आपसे एक चीज बस अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे दर पूछेगा तब आप भी प्रिंसिपल क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अगर प्रश्न में आपको दर दिया रहेगा, प्रिंसिपल निकालना रहेगा, तब भी आप दर क्या मानेंगे 100 रुपये मानेंगे। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब प्रश्न में दर दी रहेगी, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, तब भी आप प्रिंसिपल क्या मानेंगे 100 रुपये मानेंगे। अगर प्रश्न में दर ही पूछेगा तब भी आप प्रिंसिपल क्या मानेंगे 100 रुपये मानेंगे। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 रुपये। 100 रुपये पर प्रश्न के हिसाब से अगर देखें तो 6% के हिसाब से ब्याज दर लग रही है, तो 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि हमारे पास है कितने रुपए 8, तो इसमें कितने से गुणा करवाते हैं 8 से, इसमें 8 से करवाएंगे तो इसमें भी कितने से करवाएंगे 8 से। प्रिंसिपल कितना हो गया 800 रुपये, और टाइम पीरियड अभी हम 1 ईयर ही लिए हैं, 8 का 6 से गुणा करवाएंगे 48 हो जाएगा। अब उसके बाद में 800 रुपये पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 48 रुपये मिलेगा, जबकि हमको चाहिए कितने वर्षों का 3 वर्षों का, तो इसमें कितने से गुणा करवा दीजिए 144। ये शायद बात कुछ लोगों को कम पल्ले पड़ी हो। एक चीज आप ये देख लीजिए
कि जैसे 100 रुपये पर 1 साल में 6 रुपये ब्याज मिल रहा है। हम मान लीजिए हमारे सामने 8 लोग खड़े हैं, एक आदमी को 100 रुपये दिए, वो हमको 6 देगा, दूसरे को 100 दिए, वो भी हमको 6 देगा। कुल मिला के 800 रुपये को अगर हम 100 रुपये की किस्तों में 8 लोगों में बांट देंगे तो सब लोग हमको 6 रुपये देंगे कि नहीं देंगे? तो टोटल 6 8 कितना मिल जाएगा? 48 रुपये। 800 पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 48 रुपये मिल जाएगा। जबकि हमको कितने वर्षों में ब्याज कैलकुलेट करना है? 3 वर्षों में, तो उसी का क्या करवा दिया? 3 से गुणा करवा दिया। कुल मिला के हर सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज मूलधन के साथ लगाएंगे वही चीज ब्याज के साथ। अगर मूलधन में 8 से गुणा कर रहे हैं तो ब्याज में 8 से गुणा करेंगे। अगर मूलधन में 2 से भाग करेंगे तो ब्याज में भी 2 से भाग कर देंगे। अगर समय में 3 से गुणा करवा रहे हैं तो ब्याज में 3 से गुणा करवाएंगे। अगर समय में 2 से भाग कर रहे हैं तो ब्याज में भी 2 से भाग करवाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि सब कुछ करेंगे किसके साथ? ब्याज के साथ। मूलधन और समय के साथ चीजें बदल सकती हैं, इनके साथ हो कहो, इनके साथ ना हो, लेकिन उनके साथ हर बार होगा। अगले सवाल पे दोस्तों 2 सवाल मैंने डिस्कस किए। ये तीसरा सवाल आपके सामने पेश है कि 5,000 रुपये 1 साल में 5700 हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे? ये अगला सवाल आप लोगों को करना है। तो जैसे 5,000 रुपये 1 साल में 5700 हो जाते हैं तो इस 5,000 रुपये को हम अपना क्या मान सकते हैं? प्रिंसिपल मान सकते हैं। अगर जनवरी महीने में हमारी जेब में 500 रुपये थे और दिसंबर में कितने हो जा रहे हैं दोस्तों? 5700 हो जा रहे हैं, तो ब्याज हमें कितना मिला? ब्याज हमें कितना मिला? इस चीज को अगर देखें तो हम इसको ये अमाउंट लिख सकते हैं। कहने का मतलब मिस्टर धन मान सकते हैं, ठीक। और यहां से अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो 5700 रुपये अगर हमें साल के अंत में मिल रहा है, जबकि प्रारंभ में हमारे पास कितने थे? 5,000। तो कुल मिला के 5700 से अगर 5,000 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिला? 700 रुपये मिला। क्लियर? अब हम आप किस पर कैलकुलेट करेंगे? जैसे 5,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये सबसे पहले इधर हम मान लेंगे कितना कि 5,000 रुपये पर आराम से करेंगे, समझ के करेंगे कि 5,000 रुपये पर कितने समय में? 1 साल में कितना ब्याज मिला? 700। 1 साल में कितना मिला? 700 मिला। अगर दोनों साइड में हम किससे भाग कर दें? 5 से भाग कर दें। क्यों कर रहे हैं 5 से भाग? क्योंकि इसको हमको किस में बदलना? 1000। चीजों को 100 और 1000 में कन्वर्ट करके हम रेट को आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 5,000 रुपये को 5 से भाग करेंगे तो ये कितने रुपए में बदल जाएगा? 1,000 रुपये। समय उतना ही रहेगा। और 700 को 5 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा? 140 रुपये। कहने का मतलब जो सवाल कह रहा है उस सवाल ही के हिसाब से 1 साल में 1,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये मिलेगा। जबकि हमको चाहिए कितने रुपए पर? 8,000 रुपये पर। अब बताइए 5,000 से आप सीधे 8,000 पर नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन 5,000 को मैंने 5 से किया भाग, ये बदल गया 1,000 में। अब इसमें कितने से गुणा करवा दें? 8। तो इधर भी कितने से गुणा करवा दें? 8। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर कोई चीज मूलधन के साथ अप्लाई करेंगे तो वो चीज जो ब्याज होगा ब्याज के साथ अप्लाई होगी। अगर टाइम पीरियड के साथ अप्लाई करेंगे तब भी ब्याज के साथ अप्लाई होगी। अगर यही अभी हम ये जो समय दिया गया है 1 वर्ष का, इसमें अगर हम 10 से गुणा करवा दें तो जो ब्याज है उसमें भी 10 से गुणा हो जाएगा। मूलधन से कुछ नहीं बोलेंगे, मूलधन से कुछ बोलना ही नहीं। जो चीज मूलधन के साथ करेंगे वही ब्याज के साथ कर देंगे, जो समय के साथ करेंगे वही चीज फिर ब्याज के साथ कर देंगे। कुल मिला के ब्याज के साथ सारी चीजें कर देंगे। तो 8 से इसमें गुणा करवाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8,000 रुपये बन जाएगा। तो इधर भी 8 से गुणा करवा लीजिए। तो 8 का 0 0, 8 जो कि 32 के 2, हासिल कितना है? 3। 8 कम 8 3 120। ये हमारा क्या निकल के आया कि 8,000 रुपये 1 साल में इसी ब्याज दर से 1120 रुपये क्या देंगे? ब्याज देंगे। जबकि हमको चाहिए कितने दिन के लिए? कि सवाल ये कह रहा था कि 5,000 रुपये अगर 1 साल में 5700 हो जाते हैं, कुल मिला के अगर 5,000 रुपये 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 700 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो 8,000 रुपये उसी रेट से 3 साल में कितना देंगे?
तो 8,000 रुपये एक साल में 1120 दे रहे हैं, तो 3 साल में कितना देंगे? 3 से अगर यहाँ गुणा करवाएंगे तो ब्याज के साथ भी 3 से गुणा करवा लीजिए। 1120 का 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा? 3360। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? अब था 8,000 और ब्याज कितना आया भाई? 3360। दोनों को कर लेंगे ऐड, 0 0 6 0 0 3 और 8 3 11, तो 11,360 रुपये हो जाएंगे। यही हमारा क्या है? तो दोस्तों 3 सवाल हमने आपको बताए। ये चौथा नगमा आपके सामने खूबसूरत अंदाज के साथ पेश है। दोस्तों जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा चीज़ें कम पल्ले पड़ रही हैं, आप क्या करिए, उसी चीज़ को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए और एक बेहतरीन अंदाज के साथ हर तरीके से आप सवाल लगाने को सीखिए, क्योंकि हर तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप कहाँ मंजिल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है कि कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अगर हम ये मान लें कि हमारी जेब में 1 रुपया था और 40 साल में कितना हो गया? 40 साल में 3 गुना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है ना? तो इस चीज को हम क्या मान सकते हैं? प्रिंसिपल मान सकते हैं। ये हमारा क्या है? टाइम पीरियड। ये क्या है? ये अमाउंट है। इसमें क्या क्या जुड़ा है? प्रिंसिपल भी जुड़ा है और ब्याज भी जुड़ा है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 1 यूनिट। ब्याज कितना हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लगाना क्या, SI बराबर PRT बटे 100, बिल्कुल लगा सकते। ऐसे भाई P पता है 1 रख लीजिए, R आपको निकालनी है, टाइम पीरियड T बराबर 40 है, बटे 100 कर लीजिए, SI की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे अभी तक आपको बताते हैं कैसे। आप मान लीजिए कितना? 100 रुपये। और अगर 100 रुपये कह रहा है कि 40 साल में क्या हो जा रहा है? 300 बन जा रहा है। अगर 100 रुपये 40 साल में कितने बन जा रहे हैं? 300 बन जा रहे हैं। तो ब्याज मुझे कितना मिल रहा है? ब्याज कितना मिल रहा है? 200। ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 200 रुपये। कुल मिला के 40 साल में अगर ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपये मिल रहा है। पूछ आपसे क्या रहा है? ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर की डिफिनेशन हमने क्या लिखाई कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही कहलाता है क्या? दर। तो अगर 100 रुपये पर 40 साल में कितना मिल रहा है? 200, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 40 5, यही हमारी क्या? घबराने की जरूरत बिल्कुल। अगर SI बराबर PRT बटे 100 से लगाना चाह रहे हैं, लगा लीजिए। इसको मैंने क्या बताया, आप आराम से समझ लीजिए कि अगर 100 रुपये कह रहा कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, मैंने माना मेरी जेब में 100 रुपये हैं, 40 साल में 3 गुना मतलब 300 हो जा रहे हैं। तो 100 रुपये तो ऑलरेडी मेरी जेब में थे ही, 300 हो जा रहे हैं, मतलब ब्याज मुझे कितना मिल गया? 200 रुपये का। 40 साल में 200 रुपये का, तो 1 साल में 5 रुपये। बात खत्म। यही ब्याज, यही रेट दर है। अगले सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हम 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 सवाल हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों कहीं कहीं पर हो सकता है आपको चीज़ें कम पल्ले पड़ रही हो, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सवाल को बार बार देखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके पर ख़त्म कर देंगे। आप एक बार समझिए तो सही। देखिए जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धन 13 साल में 27 गुना हो जाता है। हमने आपसे पहले ही कहा कि अगर दर पूछेगा या दर दिया गया होगा, प्रिंसिपल पूछेगा, तो मूलधन क्या मानेंगे? 100 रुपये मान लिया भाई। आगे क्या कहता है? 13 साल में 27 गुना, तो 13 साल में अगर 27 गुना हो जा रहा है, कहने का मतलब 100 रुपये कितने हो जाएंगे? 2700 हो जाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा?
अमाउंट बोले तो मिश्र धन, और हमारा मूलधन कितना था 100 रुपये पी। तो अगर मूलधन मिश्र धन से मूलधन घटा दे तो क्या निकल के आ जाता है ब्याज। तो 26 रुपये क्या निकल के आएगा एसआई बोले तो ब्याज। ठीक, ये तो 100 रुपये पर 13 साल में कितना ब्याज मिला। 100 रुपये अगर 13 साल में 2700 हो जा रहे हैं तो 13 साल में कितना ब्याज मिला हमको 26। जबकि डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है दर होता है। तो 100 रुपये पर 13 साल में 2600, तो 1 रुपये पर 1 साल में कितना 200। यही हमारा क्या है, क्यों 13 कम 13 13 दूनी, तो 1 साल में कितना मिला 200। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है दर। तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 200, वही 200% हमारा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाली क्लासों में, साधारण ब्याज की क्लासों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को इसी खूबसूरत अंदाज के साथ में बताया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।